हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि HCF के बारे में बात करेंगे। इससे पहले हमने जो वीडियो देखी थी जिसमें हम रोहन के पापा और उसके तारे गिनने की कहानी सुन रहे थे, उसमें हमने जाना था कि फैक्टर्स क्या होते हैं। अब वाली वीडियो में हम जानेंगे कि दो नंबर्स के बीच में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि HCF कैसे निकाला जाता है। इसको हम पहले एक ट्रिक से समझने की कोशिश करेंगे और उसके बाद लिख कर देखेंगे। तो HCF निकालना शुरू करते हैं। हम नंबर 8 और 12 इन दोनों के HCF निकालने से स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम 8 और 12 इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखेंगे। तो हम इस वाली कटोरी में 8 नंबर के मार्बल्स डालेंगे और इस वाली कटोरी में 12। तो देखते हैं 8 वाली में हम डालना शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें हम डालेंगे 12 मार्बल्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसमें हमने 8 मार्बल्स डाले, इसमें 12 डाले। अब हमें निकालना है इनका HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो 8 और 12 में से छोटा नंबर कौन सा है और बड़ा नंबर कौन सा है? 8 छोटा नंबर है और 12 बड़ा। तो हम पहले 12 मार्बल्स वाली इस कटोरी में से 8 मार्बल्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8। हमने इसमें से 8 मार्बल्स निकाल दी। अब यहाँ हमारे पास 8 हैं, यहाँ 4। तो 8 और 4 में से छोटा नंबर कौन सा है? 4। तो अब हम इस 8 वाले में से 4 मार्बल्स को निकालेंगे। 1 2 3 4। हमने इसमें से 4 मार्बल्स निकाल दिए। तो कितने बचे? 1 2 3 4। और इस वाले में कितने मार्बल्स हैं अब? 1 2 3 4। दोनों में 4 मार्बल्स बचे हैं। तो इसका मतलब 8 और 12 इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हुआ? 4। अब हम इसी चीज़ को लिखकर करने की कोशिश करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम इसी चीज़ को लिखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमने निकाला था 8 और 12 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो सबसे पहले हम निकालते हैं 8 के फैक्टर्स। 8 हम लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 8। तो स्टूडेंट्स, 8 के फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं? 1 into 8 is equal to 8। 2 into 4 is equal to 8। अब हम यहाँ और इसके बाद 3 की टेबल में 8 आता है? नहीं आता। 4 की टेबल में सेकेंड प्लेस पे 8 आता है, तो हम उसे दोबारा नहीं लिखेंगे। तो 8 होता है 1 into 8 is 8 and 2 into 4 is equal to 8। तो हम यहाँ लिखते हैं फैक्टर्स ऑफ 8 1 2 4 8। अब हम निकालते हैं फैक्टर्स ऑफ 12। फैक्टर्स ऑफ 12 में किस किस चीज़ की बात करते हैं? 12 किस किस की टेबल में आता है? 1 12 सा 12, 2 6 सा 12। 3 की टेबल में आता है? हाँ। 3 4 सा 12। क्या 4 की टेबल में आता है? 4 3 सा 12। तो 12 के फैक्टर्स कौन कौन से हुए? 1 2 3 4 6 12। तो अब हम यहाँ लिखते हैं फैक्टर्स ऑफ
12। तो 12 के फैक्टर्स क्या क्या थे? 1 2 3 4 6 12। अब हमें निकालना है कॉमन फैक्टर्स। तो 8 और 12 के कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं? 1 2 4। क्या ये आपको कॉमन दिख रहे हैं? 8 यहाँ नहीं है तो 8 कॉमन फैक्टर नहीं होगा। अब हम बात कर रहे हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की, यानी HCF की। तो 1 3 और 4, 1 2 और 4 हमारे पास 3 नंबर्स हैं। इन तीनों नंबर्स में से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 4। तो हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 8 and 12 कितना हुआ? 4। सो स्टूडेंट्स, अब हम एक दूसरे एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। अब हम 6 और 9 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो सेम वही प्रोसीजर करते हैं। इस 6 में हम 6 मार्बल्स डालेंगे। 1 2 3 4 5 6। इस 9 वाले में हम 9 मार्बल्स डालेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब 6 और 9 में से छोटा नंबर कौन सा है? 6। तो हम इस 9 में से अब 6 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 1 2 3 4 5 6। तो 6 मार्बल्स हमने निकाल दिए। तो अब इसमें कितनी मार्बल्स बची? 3 और 6। अब 3 और 6 में से छोटा नंबर कौन सा हुआ? 3। तो अब हम इस 6 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। 1 2 3। अब दोनों में बराबर नंबर की मार्बल्स बची हैं, यहाँ भी 3 और यहाँ भी 3। तो इसका मतलब 6 और 9 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हुआ 3। अब हम इसी को लिख कर देखते हैं। अब हम इसी तरह से 6 और 9 इसका HCF निकालने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले 6, तो हम लिखते हैं 6 के फैक्टर्स ऑफ 6। 1 6 6, 2 into 3 is equal to 6। 3 2 भी 6 होता है, लेकिन हम उसे एक ही बार लिखेंगे। तो हमें फैक्टर्स ऑफ 6 में क्या क्या मिला? 1 2 3 6। अब हम इसी तरह लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 9। 1 into 9 is equal to 9। क्या 2 की टेबल में 9 आता है? नहीं आता। 3 की टेबल में 3 3s are 9। तो 9 के फैक्टर्स हुए 1 3 9। 3 2 बार है, लेकिन हम एक ही बार लेते हैं। तो यहाँ हम लिखते हैं फैक्टर्स ऑफ 9। 1 3 9। अब हम इसमें कॉमन ढूंढने की कोशिश करते हैं। इसमें कॉमन क्या है? 1 है, 3 है। तो कॉमन फैक्टर्स हुए 1 and 3। लेकिन 1 और 3 में से हाईएस्ट कौन सा है? 3। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 6 and 9 is equal to 3। और ये 3 ही हमारा आंसर था जब हम मार्बल से कर रहे थे। तो इसका मतलब हमने आंसर भी सही निकाला है। मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आप लोगों को HCF निकालना आ गया होगा। थैंक यू।